गायत्री की 23वीं देवी शक्ति का नाम है पयस्विनी। पयस्विनी गौ माता को कहते हैं। स्वर्ग में निवास करने वाली कामधेनु को भी पयस्विनी कहा गया है। गायत्री साधना की सफलता के लिए साधक में ब्राह्मणत्व और गौ के सानिध्य में अत्यंत घनिष्ठता है। पंचामृत पंचगव्य को अमृतोपम माना गया है। गोमय गौमूत्र की उर्वरता और रोग निवारणी शक्ति सब जानते हैं। भारतीय कृषि कर्म के लिए गोवंश के बिना काम ही नहीं चल सकता। पोषक आहार में गोरस अग्रणी है। गौ की संरचना में आदि से अंत तक सात्विकता भरी पड़ी है। पयस्विनी का महत्व जब इस देश में समझा जाता था तब यहाँ दूध की नदियाँ बहा करती थीं और मनुष्य शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से देवोपम जीवन यापन करते थे। गायत्री साधक के अंतःकरण में कामधेनु का अवतरण होता है। उसकी कामनाएं भावनाओं में बदल जाती हैं। फलस्वरूप साधक को संसार के बड़े से बड़े कष्ट असंतोष से सहज ही निवृत्ति मिल जाती है। कामनाएं असीम हैं। एक के तृप्त होते ही दूसरी उससे भी बड़ी आकार में उठ खड़ी होती है। संसार भर के समस्त साधन संपदा मिलकर भी किसी एक मनुष्य की कामनाएं पूर्ण नहीं कर सकती। पूर्ण तो सद्भावनाएं होती हैं जो अभीष्ट परिणाम न मिलने पर भी अपनी इच्छा और चेष्टा में उत्कृष्टता भरी रहने के कारण आनंद उल्लास से उमगती रहती हैं। चिंतन के इसी स्तर को कल्पवृक्ष कहते हैं। प्रकारांतर से यही कामधेनु है। कामधेनु गायत्री माता द्वारा प्रेरित प्रदत्त वह प्रवृत्ति है जो अंतरात्मा में उच्च स्तरीय अध्यात्म आस्था के रूप में प्रकट होती है। ये साधक को वैसा ही आनंद देती है जैसा बच्चे को अपनी माता का पेयपान करते समय मिलता है। इसी को आत्मानंद, ब्रह्मानंद, परमानंद कहते हैं। पूर्णता की परम तृप्ति पाना ही जीवन लक्ष्य है। गायत्री का उच्च स्तरीय अनुग्रह इसी रूप में उपलब्ध होता है। यही तृप्ति वरदान कामधेनु की उपलब्धि है। गायत्री साधक उस देवी अनुकंपा का रसास्वादन करते और साधना की सफलता का अनुभव करते हैं। गायत्री वर्ग में 5 गोपर्ग श्रेष्ठताओं का समावेश है। गायत्री, गंगा, गो, गीता, गोविंद। गंगा और गायत्री का जन्मदिन एक ही है। गो सेवा के सम्मिश्रण से वो त्रिवेणी बन जाती है। गायत्री उपासना की सफलता में गो संपर्क हर दृष्टि से सहायक होता है। गायत्री को कामधेनु कहा गया है। कामधेनु और पयस्विनी पर्यायवाची हैं। कामधेनु की चर्चा करते हुए शास्त्रकारों ने उसे कल्पवृक्ष के समान मनोकामनाओं की पूर्ति करने की विशेषता से युक्त बताया है। कामनाएं तो इतनी असीम हैं कि उनकी पूर्ति कर सकना भगवान तक के लिए संभव नहीं हो सकता, पर कामनाओं को परिष्कृत करके वह आनंद प्राप्त किया जा सकता है जिनकी कामनाओं की पूर्ति होने पर मिलने की कल्पना की जा सकती है। देवता आप्त काम होते हैं। आप्त काम उसे कहते हैं जिसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएं। पूर्ण एवं तृप्त वे उच्च स्तरीय कामनाएं हो सकती हैं जिन्हें सद्भावना कहते हैं। उत्कृष्ट चिंतन एवं आदर्श पालन में किसी को कभी कुछ कठिनाई नहीं हो सकती। सद्भावनाओं को हर हालत में चरितार्थ किया जा सकता है। आप्त काम को ही तुष्टि, तृप्ति एवं शांति का आनंद मिलता है। कल्पवृक्ष स्वर्ग में है। देवता आप्त काम होते हैं। कल्पवृक्ष कामनाओं की पूर्ति करता है। ये समस्त प्रतिपादन एक ही तथ्य को प्रकट करता है कि देवत्व और आप्त काम स्थिति एक ही बात है। अतृप्ति की उद्विग्नता देवताओं के पास फटकने नहीं पाती। ये सब लिप्सा लालसाओं को, कामनाओं को सद्भावनाओं को और शुभ इच्छाओं में बदलने से ही संभव हो सकता है। कल्पवृक्ष और कामधेनु दोनों की विशेषता यही है कि वे कामनाओं की तत्काल पूर्ति कर देते हैं। गायत्री को कल्पवृक्ष भी कहते हैं और कामधेनु भी। उसकी छाया में बैठने वाला, पेयपान करने वाला आप्त काम रहता है। कामनाओं के परिष्कृत और लालसाओं के समाप्त होने पर मनुष्य को असीम संतोष एवं अजस्र आनंद की प्राप्ति होती है।
कामधेनु की अनुकंपा इसी रूप में होती है। कथा है कि गुरु वशिष्ठ के पास कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय थी। उसने राजा विश्वामित्र को उपहार भी दिया था और कुकृत्य का दंड भी। नंदिनी के इन्हीं चमत्कारों से प्रभावित होकर विश्वामित्र ने राज्य छोड़कर तप करने का निश्चय किया था। ये नंदिनी अथवा कामधेनु ही है। कामधेनु का पैपान करने वाले देवता अजर अमर रहते हैं। अजर अर्थात जरा रहित, बुढ़ापे से दूर, चिर यौवन का आनंद लेने वाले। शरीर क्रम में तो ये संभव नहीं। सृष्टि क्रम में हर शरीर को जन्म मरण के चक्र में घूमना पड़ता है और समय अनुसार बदलाव